Hello everyone, myself Dr. Kanchan Sharma and you are watching Ask Health Guru। बहुत मेहनत करने के बाद और हज़ारों लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी अगर आपका पीसीओडी पीसीएस ठीक नहीं हो रहा है, साथ ही आपका दिन प्रतिदिन वजन बढ़ता जा रहा है, फेशियल हेयर्स होना बंद नहीं हो रहे, पिंपल्स उगते ही जा रहे हैं और बालों का झड़ना बंद नहीं हो रहा है, तो ये वीडियो खास आपके लिए है। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी ऐसी 5 बैड हैबिट्स जो आपको करनी है अवॉइड। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दें जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यूट्यूब के ज़रिए बहुत सारे पेशेंट हमसे कनेक्ट हुए, व्हाट्सएप के थ्रू उन्होंने हमसे कॉन्टैक्ट किया। इंडिया ही नहीं बल्कि इंडिया के बाहर के भी पेशेंट ने हमसे कॉन्टैक्ट किया और हमसे मेडिसिन मंगवाई। हमने कुरियर के थ्रू उन्हें मेडिसिन पहुँचवाई, तो उन्होंने मेडिसिन भी खाई और हमारी दी हुई सारी गाइडलाइंस फॉलो की और उनमें से काफ़ी तो बिल्कुल ठीक हो गए हैं और बाकियों को भी बहुत फ़ायदा हुआ है। तो आप भी अगर आस्क हेल्थ गुरु से ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो आप हमसे व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अब मैं बात कर लेती हूँ 5 बैड हैबिट्स के बारे में। तो अगर आप पीसीओडी या पीसीओएस से सफ़र कर रहे हैं तो आपको अवॉइड करनी है ये 5 बैड हैबिट्स। पहली बैड हैबिट की मैं बात कर लेती हूँ तो वो ये है कि आपको खाना खाने के जस्ट बाद पानी नहीं पीना है। डू नॉट ड्रिंक वाटर जस्ट आफ्टर ईटिंग फूड। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे आयुर्वेद में आचार्यों ने बोला है कि जब हम एकदम से खाना खाने के बाद पानी पी लेते हैं तो वो विष का काम करता है, यानी कि वो पॉइजन बन जाता है। ऐसा क्यों, ये मैं आपको बताती हूँ। ऐसा इसलिए क्योंकि जब हम खाना खाते हैं तो हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स एक्टिव हो जाते हैं, जिन्हें आयुर्वेद में जठराग्नि कहते हैं। जठराग्नि खाने का पाचन करती है। तो अग्नि दीप्त हुई खाने का पाचन करने के लिए और आपने पी लिया 1 गिलास पानी। 1 गिलास पानी आपने पी लिया, आपने अपने एंजाइम फ्लश आउट कर दिए, यानी आपने अग्नि पे पानी डाल दिया, आपने उसे बुझा दिया। तो जब अग्नि ही दीप्त नहीं हुई तो आपका खाने का पाचन कैसे होगा? इसलिए आपको इंडाइजेशन होता है और खाना वहीं के वहीं पड़ा रह जाता है। तो इससे विष का नाम दिया है आयुर्वेद में। जब खाना वहीं पड़ा रहेगा वो सड़ता रहेगा और वो शरीर में दोष उत्पन्न करेगा। शरीर में दोष उत्पन्न होंगे तो जिस बीमारी से आप सफ़र कर रहे हैं वो तो ठीक नहीं होगी, लेकिन और भी कई बीमारियां पैदा हो जाती हैं। तो अगर आपको पानी पीना ही है तो आप खाने के आधा घंटा पहले पी सकते हैं या फिर खाना खाने के 1 घंटे बाद। खाने के जस्ट बाद आपको पानी नहीं पीना है। तो अब बात कर लेते हैं सेकंड बैड हैबिट की जो आपको करनी है बिल्कुल अवॉइड। डू नॉट ईट इन बल्क और हैवी मील, यानी कि आपको एक साथ भरपेट खाना नहीं खाना है। आपको छोटा छोटा मील लेना है और बार बार लेना है, 2 से 3 घंटे के अंतराल में लेना है। ऐसा क्यों? क्योंकि इससे आपका मेटाबॉलिज्म एक्टिव रहेगा। आयुर्वेद में हमारे आचार्यों ने बताया है, मान लिया पेट के 3 हिस्से कर ले तो एक हिस्सा आपको सॉलिड्स के लिए, यानी जैसे सब्जी, दाल, रोटी, इनके लिए रखना है। एक हिस्सा आपको रखना है लिक्विड, जैसे मट्ठा लेते हैं, दही लेते हैं, इनके लिए। और एक हिस्से को आपको खाली छोड़ देना है गैस के लिए, यानी उसे एम्प्टी छोड़ दीजिए। तो बिल्कुल यही बात कहना चाह रहे हैं कि आपको हल्का खाना लेना है और बार बार लेना है। किसी भी बीमारी को ठीक करने के लिए मेटाबॉलिज्म का एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप ये डाइट फॉलो करेंगे तो मेटाबॉलिज्म एक्टिव रहेगा, तो इसे फॉलो करें। तो तीसरी बैड हैबिट जो आपको अवॉइड करनी है वो है स्ट्रेस। इट्स ईजी टू से कि आप स्ट्रेस ना लें, बट पीसीओडी पीसीओएस के पेशेंट को इतनी मल्टीपल प्रॉब्लम्स होती हैं कि स्ट्रेस होना नेचुरल है। लेकिन मैं यही कहूँगी कि अगर आप स्ट्रेस लेंगी तो आप इस बीमारी से फाइट नहीं कर पाएंगी। क्यों? क्योंकि स्ट्रेस का डायरेक्ट रोल है आपकी इस बीमारी को ठीक करने में। कैसे? अगर आप स्ट्रेस लेती हैं तो आपके ब्रेन में ऐसे केमिकल रिलीज होते हैं जो फीमेल हार्मोन्स पे निगेटिव इफेक्ट डालते हैं। जब फीमेल हार्मोन्स बैलेंस नहीं होंगे तो ऑब्वियसली इस बीमारी से हम निजात नहीं पा सकेंगे। तो मेरी आपको यही राय है कि बी पॉजिटिव एंड अवॉइड स्ट्रेस। अब बात कर लेते हैं चौथी बैड हैबिट की जो आपको करनी है अवॉइड। तो अवॉइड योर सीडेंट्री लाइफस्टाइल। अगर आप सोच रहे हैं कि बैठे ही बैठे आपका पीसीओडी पीसीओएस ठीक हो जाएगा, तो बिल्कुल भी नहीं। आपको अपना लाइफस्टाइल बदलना पड़ेगा। अपने लाइफस्टाइल में योगा एंड एक्सरसाइज को शामिल करें। योगा एंड एक्सरसाइज के तो बहुत ही फायदे हैं, ये आपका पीसीओडी ठीक करने में भी हेल्पफुल साबित होगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अपना सीडेंट्री लाइफस्टाइल छोड़ें और योगा एंड एक्सरसाइज को अपने लाइफस्टाइल में शामिल करें। तो अब बात कर लेते हैं लास्ट और 5th बैड हैबिट की जो आपको करनी है अवॉइड।
अवॉइड योर लेट नाइट स्लीपिंग हैबिट, यानी कि रात को देर से सोने की हैबिट, ये आपको बिल्कुल छोड़ देनी है। वैसे तो आजकल कॉमन है आजकल के लाइफस्टाइल में रात में देर से सोना, लेकिन पीसीओडी के पेशेंट के लिए ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आपको अपने एक स्केड्यूल बनाना पड़ेगा, टाइम पे सोएं, टाइम पे उठें। अगर आप टाइम पे उठेंगे तो आप योगा एंड एक्सरसाइज को भी टाइम दे पाएंगे। तो एक आपको अपना एक स्केड्यूल बनाना पड़ेगा। और दूसरा, पीसीओडी के पेशेंट को एक अच्छी क्वालिटी स्लीप चाहिए। अगर आप लेट नाइट सोते हैं तो आपकी लो क्वालिटी स्लीप रहेगी। लो क्वालिटी स्लीप रहेगी तो हो सकता है आपका स्ट्रेस लेवल हाई हो जाए, जो कि आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो आपको एक अच्छी क्वालिटी स्लीप के लिए एक आपको टाइम पे सोना पड़ेगा। तो लेट नाइट सोने की हैबिट को आप बिल्कुल भूल जाइए। तो फ्रेंड्स, मुश्किल कुछ भी नहीं है, आपको एक टारगेट बनाना पड़ेगा। 1 मंथ का टारगेट बनाएं, एकदम से कुछ भी नहीं होता। 1 मंथ का टारगेट बनाएं और अपने लाइफस्टाइल में डिसिप्लिन लाएं, तो डेफिनेटली आपको पीसीओडी पीसीओएस से बिल्कुल आपको राहत मिल जाएगी। तो वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।